हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथमेटिक्स सर्कल स्टडी विद पारुल। लास्ट चैप्टर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म किया है बच्चों, और नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास 9th क्लास में कोई बेस नहीं है, हमने इसका कोई बेसिक 9th 8th में नहीं पढ़ा है, और इसका हम शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन से कि हम ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है और कहाँ यूज़ होता है अगर हम डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करने की सोचें या उसका यूज़ करने की सोचें। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा बेसिकली सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही यूज़ होता है। राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज पे ही हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने 8th में पढ़ा है अपना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस हमने 8th क्लास में पढ़ा है, और इसका एक बार मैं आपको फास्ट रिकैप्सुलेशन करवा देती हूँ। 90 डिग्री का हमारा एक एंगल होता था उसमें, और 90 के सामने हमारा क्या होता था, हाइपोटेनियस होता था, कर्ण होता था। उसके बाद हम छोटी क्लासेस में हमें क्या सिखाया गया है कि बेस है, मतलब जो नीचे है वो हमारा आधार होता है, बेस होता है, और जो ये परपेंडिकुलर खड़ा है ये हमारा क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था या फिर लंब होता था। ठीक है, अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम कर सकते हैं हाइट्स मेज़र करने के लिए। हाइट्स मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ कैसे और कहाँ कर सकते हैं वो एक बार देखते हैं ज़रा। एरोप्लेन है, ऊपर उड़ रहा है और हम लोग यहाँ खड़े हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि कितनी हाइट पे ये उड़ रहा है, तो हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है हमारी हाइट। हम पेड़ की हाइट, टावर की हाइट हम कंसीडर करके चलते हैं कि 90 डिग्री पे ही हम लोग हाइट कंसीडर करते हैं। किसी दीवार की भी अगर हमें हाइट मेज़र करनी है तो दीवार सीधी होती है, 90 डिग्री पे होती है वो, और तब हम उसकी हाइट मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, अब एरोप्लेन की हाइट की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम एरोप्लेन की हाइट कैसे मेज़र कर सकते हैं। अगर हम यहाँ खड़े हैं, हम ये एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम थीटा डिग्री पे हम एरोप्लेन को देख रहे हैं। तो ये हाइट के लिए हमें ये वाली हाइट पता होनी चाहिए। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक एंगल, एक एक्यूट एंगल तो पता ही होना चाहिए, और उसके साथ तीनों में से एक हमें लेंथ भी पता होनी चाहिए, एक साइड पता होनी चाहिए। अगर हमें ये वाली साइड पता है तो हम एच ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका टावर का। अगर आप यहाँ खड़े हैं और ये बीच में रोड है और आपको इस साइड कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम ये वाली लेंथ मेज़र कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की विदाउट मेजरिंग रोड। ठीक है, टावर्स की हाइट जनरली पता होती है कि अप्रॉक्सीमेट कितनी ऊंची है वो, तो एच हम मान के चलते हैं कि हमें पता है। थीटा हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एच और थीटा हमें पता है, तो हम ये वाली लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक इजी एग्जांपल अगर हम लें जो हम डेली लाइफ से उठा सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे घर की कोई दीवार है और ये हमारी विंडो है, और हमने उस पर अगर सीढ़ी लगाई है, लैडर लगाई है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दीवार की हाइट हमें पता है। विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द लैडर विद द हेल्प ऑफ मीटर टेप और इंच टेप, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अगर हमें दीवार की हाइट इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये थीटा है, ये भी हम कितने डिग्री पे हमने लैडर को लगाया है दीवार के साथ वो हम पता कर सकते हैं। ये हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा। 90 तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, लेकिन ये तो उससे कम पे है, तो ये 90 से कम ही होगा, हमेशा लेस देन 90 होगा। तो हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एच का यूज़ करके और थीटा का यूज़ करके हम ये वाली लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि दीवार से कितनी दूर हमने लैडर लगाई है, और हम अपनी लैडर की लेंथ भी मेज़र कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, और बहुत इजी है, बेसिक समझ आना चाहिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इजी है और इंटरेस्ट भी आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ स्टडी करेंगे। कुछ टर्म्स होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री में जो हम
ट्रायंगल के साथ, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ हम लोग रिलेट करेंगे, और रिलेट करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फार्मूलाज होंगे और स्पेसिफिक रेशोज़ होंगी, और ये हम 6 रेशो पढ़ेंगे जो हम ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास हैं। हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो स्टडी करेंगे, उनका बेसिक सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।